सीताराम दोस्तों। बहुत सारे आप लोगों ने राशिफल देखे होंगे और बहुत सारे राशिफल सुने भी होंगे, पर इस राशिफल में कुछ खास क्या है? सबसे पहले तो ये राशिफल जो है ये अंक ज्योतिष में जब हम गणना करते हैं अंकों की, यानी कि साल की जो अंक होते हैं, जैसे 2025 जो आने वाला है, तो 2 + 0 + 2 + 5 = 9, यानी कि 9 जो नंबर बना, इस 9 नंबर का प्रभाव 2025 में पूर्णतः रहेगा। अब वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो अंक ज्योतिष आता है उसमें ये जो 9 नंबर है ना, ये मंगल के पास आता है, यानी कि मंगल का प्रभाव 2025 में बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक विंशोत्तरी दशा होती है, तो जो महादशा का जो ग्रह होता है उसका प्रभाव वो अपने पूरे काल तक रहता है। उसी तरीके से अंक ज्योतिष में जब हम पूरे साल की गणना करते हैं तो उस नंबर का जो भी ग्रह होता है उसका प्रभाव भी पूरे साल रहता है। कन्या राशिफल जो है ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कन्या राशिफल का अर्थ अब यहाँ पे ये हुआ कि आपकी राशि चाहे वो कन्या की है, लगन में चाहे आपके कन्या है, या फिर सूर्य राशि आपकी कन्या की है, या फिर विंशोत्तरी दशा में आप बुध की महादशा में हैं, अंतरदशा में हैं, परिअंतर दशा में हैं, सूक्ष्म दशा में हैं या प्राण दशा में हैं, और अगर जैमिनी पद्धति में जो चर दशा होती है उसमें अगर आपकी कन्या राशि चल रही है, तो 2025 का ये जो भविष्यवाणी है, जो प्रेडिक्शन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब ध्यान से समझिए, जो कन्या राशि है उसका स्वामी कौन है? बुध है, और 2025 का जो स्वामी अंक ज्योतिष के अनुसार मंगल है। तो सबसे पहले करियर को लेकर चलते हैं। करियर में ना इस साल आपको ना बेहतरीन सक्सेस मिल सकती है अगर आप बुध का एनालिटिक्स और मंगल का लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं, यानी कि आप एनालिसिस अच्छी करें और साथ में लॉजिक भी लगाएं, तो आपको करियर में इस साल कोई फेल करने वाला नहीं है। आप जिस जॉब को पाना चाहें वो जॉब मिलेगी, जिस सेक्टर में शिफ्ट होना चाहें उस सेक्टर में शिफ्ट होंगे, जिस लोकेशन पे अपनी जॉब को लेना चाहें वो कर सकते हैं, मगर आपका बुध और मंगल दोनों ही अच्छे रूप से एक्टिवेट होना चाहिए आपकी पर्सनल कुंडली में। याद रखें, जब भी हम किसी ग्रह को एक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए एक संभावित जो उसके उपाय होते हैं वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं ये जनरलाइज्ड होती हैं। पर जनरलाइज का अर्थ ये नहीं है कि ये कामयाब नहीं होती या इनका कोई आपके साथ कनेक्शन नहीं होता है। जनरलाइज को अगर पर्सनलाइज बनाना है तो आपको अपनी कुंडली के आधार पर उस ग्रह की उपाय ज़रूर करना होता, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और ताकि वो आपको बूस्ट होके आपको हेल्प करे। साथ ही साथ इस साल 2025 में कन्या राशि वाले जातकों को जिनको भी विदेश जाना है, मतलब विदेश की कंपनी में कोई अपना फॉर्म डालना है, कोई इंटरव्यू देना है या उसमें ज्वाइन करना है, कृपया करके अपनी मेहनत को फुल फॉर्म में रखें, क्योंकि इस साल 2025 में ये बुध और मंगल दोनों आपको फॉरेन कंट्री की सेल ज़रूर कराएंगे। मतलब आपको मेहनत करनी है लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों फील्ड की तरफ से, और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। आर्थिक रूप में बात करें, फाइनेंस के रूप में बात करें, तो इस साल जो आपका पैसा है ना वो बचेगा। जितना अनवांटेड खर्च होता था पिछले साल 2024 में उससे ज़्यादा बचेगा, पर ध्यान रखिएगा जहां आपकी तालमेल बिगड़ी, मतलब एनालिसिस करने की और लॉजिकल माइंड के साथ आगे बढ़ने की, अगर आपका तालमेल खराब हुआ तो आप आर्थिक तंगी में ज़रूर आएंगे और हो सकता है आपको लोन भी लेना पड़ जाए। इसलिए ध्यान रखें, अगर आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना है, पावरफुल बनना है, स्टेबल बनना है, तो आप अपनी सोच विचार, अपने माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करेंगे, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको 2025 में आर्थिक रूप पर सक्सेस दिलाएगा। अब रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ में आपको स्किन, बोन मैरो, हड्डियाँ, मतलब स्पेशली आपकी जो बोन्स होती हैं वो, पेट से संबंधित आपको बहुत ध्यान देना है। इन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ पे ज़रूर प्रभाव आएगा, कम या ज़्यादा हो सकता है हर इंसान की कुंडली के अनुसार, बट ये जो पार्ट्स हैं ना ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखने होंगे 2025 में। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल मैंने आपको बताया कि आप फॉरेन के लिए जा सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस साल अगर आपको पिलग्रिमेज करना है, यानी कि रिलीजियस कोई आपने टूर करना है भगवान का, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, जो सक्सेस आपको पिछले सालों से नहीं मिल रही है। और अगर आप नहीं प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी कन्या वाले हैं या बुध वाले हैं, कृपया करके एक पिलग्रिमेज, एक रिलीजियस ट्रैवल ज़रूर करें साल भर में 2025 में, ताकि आपका जो छठा भाव है या फिर आपकी जो कन्या राशि है उसको बूस्ट अप मिले, उसको पावर मिले और आपको लाइफ में 2025 की लाइफ में आपको सक्सेस मिले।
अब मैरिज और लव की बात करें तो मैरिज और लव में ना देखो, पहले मैं लव की बात बताता हूँ। लव में ना आप लोगों को सहूलियत भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। आप अपने पार्टनर को, जिसको इम्प्रेस करना चाहते हो, भरपूर मौके मिलेंगे। पर याद रखना, अगर आपने मौके पे चौका नहीं मारा या मौके पे आपने सही दाव नहीं रखा तो आप अपने उस साथी से दूर हो जाएंगे, अपने साथी को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। रीज़न, मंगल और बुध जो है ना, दोनों ना एक दूसरे के साथ ज़्यादा ना तालमेल नहीं रखते। बट अगर मंगल का लॉजिकल माइंड और बुध का एनालिटिकल माइंड, अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे ना, और यही दोनों चीज़ों को अगर आप लव मैटर में यूज़ कर लोगे ना सही बुद्धि के साथ, तो आपको आपका साथी ज़रूर मिलेगा। मैरिज की लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में आप अपनी पत्नी और पति जो भी हैं, आप एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाएंगे। आप याद रखिएगा कि अगर आपका पार्टनर कुछ बात कहता है और अगर आपको वो बात समझ नहीं आ रही या आप उससे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो आप एकदम से मुंह पे ना नहीं बोलेंगे या इग्नोर नहीं करेंगे। आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिकल वे में उसको समझाएंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं समझाया तो यही मंगल और बुध आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एरर बनाएगा, कम्युनिकेशन गैप बनाएगा, और कम्युनिकेशन गैप बाद में जाके अलगाव की तरफ आपको बढ़ाएगा। तो इसलिए मैरिड लाइफ को अपना सिक्योर बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए एक दूसरे की बात को काटना नहीं, जोड़ना सीखना पड़ेगा। भले ही एक दूसरे की बात में एक दूसरे को चाहे हेल्प लगे, सपोर्ट लगे या ताल्लुक़ लगे या ना लगे, बट एक दूसरे को उस समय के लिए आप ज़रूर हेल्प आउट करेंगे, ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और ऐसे वे में उसको इग्नोर करेंगे या ऐसे वे में उसको समझाएंगे ताकि उसको बुरा ना लगे, ताकि मंगल और बुध दोनों एक साथ रहें। देखिए, मंगल जो है ना वो एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, और जो बुध है ना वो कम्युनिकेशन है। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में एग्रेसिवनेस लाएंगे ना, एडमेंटेंसी लाएंगे ना, मतलब एकदम से झटपन लाएंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपके पार्टनर को भी होगी। ये सारी चीज़ें ना 2025 में अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपको 2024 से ना ज़्यादा अच्छा 2025 मिलेगा। और बाकी अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी है या उपाय चाहिए तो www.dskastrology.com पे जाके आप बुक कर सकते हैं, या फिर www.daishvifragrances.com पे जाकर आप अपने नाम की, अपनी कुंडली की या अपने प्रॉब्लम से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप अपनी स्पेशल धूप बना सकते हैं। ये धूप बहुत कारगर है और बहुत ईजी रेमेडी है। सीताराम।